हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेसन प्लान करेंगे ऑन द टॉपिक मोशन एंड टाइम। तो मोशन एंड टाइम का पार्ट फर्स्ट है ये, जिसके नाम सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। तो सबसे पहले टू डेवलप इंक्वायरी माइंड्स एंड क्यूरियोसिटी अबाउट साइंस एंड नेचर। सेकंड, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस अमंग स्टूडेंट्स। थर्ड, to develop the abilities of imagination, reasoning and observation among students. Fourth, to develop understanding about real life application. देन फिर हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, एज यू नो, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। तो नॉलेज में ये हो जाएगा कि बच्चों को जो है स्पीड की वो बच्चे जो है स्पीड को डिफ़ाइन कर सकें, उनको ये नॉलेज हो। अंडरस्टैंडिंग में ये होगा कि हम वो बच्चा जो है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर डिस्टिंग्विश कर सके, उनके बीच में डिफरेंस बता सके। एप्लीकेशन के अंदर कि वो जो उसको नॉलेज मिली है मोशन की, वो एवरी डे के अंदर वो उसको देख पा रहा है, एनालाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और स्किल के अंदर की जो स्पीड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको वो सॉल्व कर पा गए। ठीक है। फिर देन है इसके अंदर जनरल टीचिंग एड्स है। ठीक है, स्पेसिफिक टीचिंग एड्स मैंने इसके अंदर नहीं ली थी। एंड देन प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग है। तो सबसे पहले बच्चों को पता है कि मोशन क्या होता है। तो बच्चों से जब पूछा गया है कि मोशन क्या होता है, तो बच्चे बता रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो भी कुछ मूव कर रहा है। ठीक है। अब जैसे कि इनको ये जो चैप्टर है वो जो है जैसे 7th क्लास का चैप्टर मोशन एंड टाइम, तो 6th क्लास के इन्होंने ये सब पढ़ा हुआ है मोशन के बारे में, थोड़ा बहुत पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। तो उससे रिलेटेड ही हम इनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि प्रीवियस नॉलेज इनको कितनी है। ठीक है। तो कार अगर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है तो वो किसका एग्जांपल है? रेक्टिलिनियर का है। और ऐसे ही हमने जो है एक एग्जांपल बच्चों के सामने रखा है कि अगर एक कार है ए जो कि 5 किलोमीटर जो है कवर कर रही है 5 मिनट में, और दूसरी कार है बी जो कि 6 किलोमीटर 5 मिनट में, उसे 5 मिनट में जो है 6 किलोमीटर जो है कवर कर देते, तो कौन सी कार सबसे ज़्यादा मूव कर रही है? तो ये ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं वो बच्चे बता पाते हैं। तो कार बी उन्होंने बताया। अब फिर हम पूछते हैं कि स्पीड क्या है, जो कि उनको नहीं पता है। ठीक है। तो यहाँ पे नो रिस्पॉन्स। फिर हम इसके अंदर अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कर देंगे। ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं कि हम जो है इसके बारे में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन एंड टाइम। एंड वी स्टार्ट विद द कि कौन स्पीड के बारे में, स्लो एंड फास्ट कौन सा होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले स्लो और फास्ट और कुछ ऐसे एग्जांपल इसके अंदर रखेंगे। ठीक है। कि कार अगर 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 2 सेकंड में, और कार बी अगर 4 मीटर 2 सेकंड में कवर कर रही है, तो कौन सी कार मूव कर रही है। ठीक है। तो बच्चे इसका एक्सपेक्टेशन आंसर हम लिखेंगे कि कार ए। तो कंक्लूज़न हम बता देंगे इसके अंदर, बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुन जाए। और ब्लैक बोर्ड का जो है यहाँ पे हम लिख देंगे, ब्लैक बोर्ड की जो वर्ड होती है, वर्क होता है। ठीक है। फिर इसके अंदर आएगा स्पीड को लेके, कि स्पीड का डेफिनेशन हम इसके अंदर एज इट इज़ लिख देंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। और स्पीड का हमने इसके अंदर फॉर्मूला लिख दिया। और यहाँ पे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है। और ब्लैक बोर्ड पे जो वर्क हम करेंगे वही ब्लैक बोर्ड की एक ब्लैक शीट पर हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके अंदर भी एक एग्जांपल हमने रखा हुआ है। ठीक है। कि अगर एक कार मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसका मतलब है कि वो 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर यहाँ पे कवर कर रही है डिस्टेंस। फिर यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा इसके अंदर, कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। और ब्लैक बोर्ड वर्क पे हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि जब स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जब कांस्टेंट हो, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क इतना ही करा। अगर आप चाहें तो अगर स्पेस बचता है आपके पास तो आप लिख सकते हैं, उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। फिर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बता देंगे कि इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग। अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर तो मूव कर रहा है, लेकिन अगर उसका जो स्पीड है वो चेंज कर रही है। ठीक है। अगर उसका जो ग्राफ भी, जैसे तुम्हें पता है, उसका ग्राफ भी जो है स्ट्रेट नहीं आता है,
लेकिन वो मतलब जो है उसकी स्पीड क्या है, चेंज हो रही है, तो वो मोशन क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ब्लैक बोर्ड वर्क हम लिख देंगे कि व्हेन स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। फिर रिकैपिटुलेशन के अंदर हम इसके अंदर यहाँ पे ये बताते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, कि टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द स्लो और फास्ट मोशन कौन सा होता है, कौन सा स्लो मोशन कहलाएगा, कौन सा फास्ट मोशन कहलाएगा। और ये हम कब पता लगा सकते हैं, जब कोई दोनों के अंदर किसी दो कार के अंदर या दो मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम कंपेयर कर रहे हैं। तो स्पीड इज़ द डिस्टेंस जो हमने पढ़ा था स्पीड के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ा था। तो हम इसके अंदर बिल्कुल समरी टाइप लिख देते हैं रिकैपिटुलेशन के अंदर। फिर इवैल्यूएशन के अंदर आता है कि हम जो है टीचर जो है क्वेश्चन पूछती है और बच्चे उसका आंसर करते हैं। तो इसके अंदर मैंने 4 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए। फॉर्मूला पूछ लिया, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। आप इसके अंदर और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं ऐड करो तो वो सही रहेगा, कि जिसके अंदर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत, क्योंकि पढ़ाता अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कोई तुम्हारे लेसन प्लान चेक कर रहा है, तो वो ये देखेगा कि तुम्हारे पास 40 मिनट है या फिर 35 मिनट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर तुमने पढ़ाया भी हो, तुम उससे बच्चों से क्वेश्चन भी रख लिया और बच्चे सॉल्व भी कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन वैसे रखने हैं प्रॉब्लम वाइज, तो या तो शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट रखो जिसके अंदर एकदम से आंसर वो बच्चों को पता लग सके। ठीक है, ये नहीं कि वो बच्चा लेके बैठ जाए कॉपी उस टाइम पे, क्योंकि ये बिल्कुल 2 मिनट का भी नहीं होता ये इवैल्यूएशन। फिर इसके अंदर हमने होमवर्क दे दिया, 3 क्वेश्चन दे दिए हैं। डिफाइन स्पीड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्रेन स्टेशन इज़ 240 किलोमीटर एंड द ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर। तो हम इसके अंदर स्पीड बतानी है, और हमने इसके अंदर डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन दे दिया। तो इट इज़ ऑल डन।